नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी की चर्चा जोरों पर है और देखिए ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट है NCAER की, जिसके मुताबिक उसमें ये खंडन किया गया है कि बिहार में 10 सालों से जो शराबबंदी लागू है उसका बिहार में कितना फ़ायदा हुआ है और ज़मीनी हकीकत क्या है, शराबबंदी के असल मायने क्या है। लेकिन अब इसी को लेकर बिहार में चर्चा हो रही है। अब दो वर्ग है, एक वर्ग का कहना है कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, दूसरे वर्ग का कहना है कि शराबबंदी नहीं हटानी चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई है NCAER की, उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन अब देखिए जो आर्थिक नुकसान हो रहा है और जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है बिहार में लेकर और शराबबंदी, दोनों को जोड़ कर देखा जा रहा है। लेकिन आपके पास तो बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, तो अब खोलिए अपना पिटारा और बताइए क्या क्या है। अब ऐसा है कि जिस रिपोर्ट के हवाले आज आप चर्चा के लिए बैठी हैं जी, तो वो तो ये दिखा रहा है कि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, कोई एक दशक हो गया। जी, तो शराबबंदी का हाल क्या है, क्या हश्र है, उसका एक आईना दिखाया गया है। बात सही है कि शराबबंदी जब लागू नहीं हुई थी तो शराब की कारोबार से, बिक्री से बिहार में उस समय सरकार को खजाने में कोई 3,500 करोड़ की आमदनी हो रही थी। लेकिन एक अच्छे कॉज के सामाजिक कॉल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अच्छी जीत का परिणाम है। अब महिलाओं के मांग पर ये शराबबंदी लागू की गई। पहले तो 1 अप्रैल से हुई थी सिर्फ देसी शराब की शराबबंदी जी, लेकिन हमको याद है कि उस समय हमने भी अपनी कलम से ये बात टिप्पणी की थी, आलेख लिखा था कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू कर रहे हैं, तो ये अप्रैल फूल मना रहे हैं क्या? अच्छा। अब देसी शराब की शराबबंदी हो जाए, अंग्रेजी शराब लोग पीते रहेंगे, ऐसी की शराबबंदी क्या हो? खैर, और भी लोगों ने आलोचना की क्या, उस समय तत्कालीन विपक्ष में था बीजेपी। सुशील मोदी ने भी इसको सरकार पर कटाक्ष किया, कहा कि शराबबंदी का क्या मतलब है। जी, शराबबंदी का मतलब शराबबंदी होनी चाहिए। तो 5 दिन के बाद ही नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की, जो अप्रैल की बात जो मैंने आपसे कही, 1 दशक पूरे हो गए। अब 1 दशक की यात्रा में कोई इससे लगभग 15 लाख केस हुए, इतनी ही गिरफ्तारी हुई है और शराबबंदी को बहुत सख्ती से रोकने के लिए 100 साल पुराना कानून बदला नीतीश कुमार जी, और बहुत कठोर नियम बनाया। शराब पीना, रखना, कारोबार करना, भंडारण करना, ये सब कुछ को संज्ञेय अपराध बना दिया। बड़ी सख्त सज़ा का प्रावधान कानून में। हालत तो ये थी कि शराब जिस वाहन में पकड़ी जाएगी, जिस घर में पकड़ा जाएगा, उसको भी जब्त करने का आदेश हुआ। इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हैरानी जताई कि क्या ये कानून बनाया गया है। जी, और कोर्ट में भी शराबबंदी कानून के उल्लंघन से संबंधित इतने केसेज हुए, कोर्ट भी मौजूद हो चुका था और कोर्ट की कई सख्त टिप्पणी के बाद उस शराबबंदी रोकने का जो कानून बना था उसमें बदलाव किए गए। अब सरकार ने एक नेट किया है कि नहीं, शराब पीने वालों को कम, शराब बेचने वाले को पकड़ा जाए। आज की तारीख में बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब पीने वालों पर उसको तो अब जमानतीय अपराध बना दिया गया है कि पकड़ाएगा तो थाना में उसको छोड़ दिया जाएगा, केस हो जाएगा जी, लेकिन जमानत छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बार पकड़ा जाएगा, तीसरी, तब उसको फिर जेल में भेजने की बात है। अब ये समझिए कि पुलिस की कमाई का भी एक बड़ा साधन हो गया है। ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, हालांकि आरोप है। और अब इसमें खासकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसी शराबबंदी का शुरू से ही वो विरोध करते रहे कि वही शराबबंदी का क्या मतलब, गरीब लोग इससे हरास हो रहे हैं, आप पीने वाले जो साधन संपन्न लोग वो पी रहे हैं। और आज भी शराब तो बिहार में होम डिलीवरी होती है और शराब का आज की एक अनुमान है कि 40,000 करोड़ सब पैरेलल कारोबार हो रहा है। सरकारी खजाने को जो रिपोर्ट तो 10,000 बता रहा है, मैं मानता हूँ कि 20,000 करोड़ का अभी खजाने में आमदनी हो सकती है। एक और शराबबंदी का हश्र और दूसरी ओर वित्तीय संकट की भी आपने चर्चा कर दी जी। ये मैं मानता हूँ, मैं व्यक्तिगत अपनी राय है कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। शराबबंदी जो फेल दिखता है उसको रोकने के लिए बहुत कठोरता से निपटने की जरूरत है। देखिए, ये कारोबारी, पुलिस और सफ़ेद पोशी सबके एक मिली भगत, आपको शराब के कारोबारी हाउस में आ रहे हैं, मेंबर बन के माननीय बन रहे हैं,
ये रुकेगा कैसे? इसलिए शराबबंदी को लेकर के एक चिंता का विषय है। और लोग मानते हैं, जो आपने ठीक ही कहा, कि कुछ लोग ये शराबबंदी का हंस देख करके कहते हैं कि ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब है, शराबबंदी तो मजाक हो गया है। अब खजाने को भी लॉस हो रहा है, आज आमदनी हुई रहती तो इससे कुछ विकास के काम होते। आपने देखा जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तो चुनाव में ही एक घोषणा कर रखी थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस शराबबंदी को पहले ख़त्म करेंगे और इससे जो खजाने में आमदनी आएगी, जैसे शिक्षा में सुधार, चिकित्सा में सुधार, विकास के लिए हम काम करेंगे। एक इशू है बहस का आज कि क्या ये शराबबंदी जिस तरह, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब प्रदेश की बागडोर संभाली तो कहा कि देखिए शराबबंदी को इस समाप्त 2 आदमी नीतीश कुमार ने एक अच्छे कौच के लागू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है, समर्थन किया है, तो हम कैसे इसको समाप्त कर सकते हैं? सोचा नहीं जा सकता। इसलिए बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, शराबबंदी लागू है और इसमें जो कहीं कोई लूपहोल्स है उसको रोकने के भरसक हम प्रयास करेंगे। ये मुख्यमंत्री की कही बात मैं कर रहा हूँ। आज शराबबंदी को लेकर जो लोग इससे संसाधन जुटाने की बात कर रहे हैं तो ये कोई कल्पना न है। सरकार शराबबंदी को लागू रखना चाहती है, प्रतिबद्ध है, और लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी समाप्त करके इससे आमदनी कीजिए, कमाई कीजिए। तो ये दोनों बात कहाँ होने वाली है? पीने वाले भी चाहते हैं, पीने वाले लोग को जिसको महंगी शराब मिल रही है ना, अब वो शराब तो बात सही है कि शराब यहाँ फैक्ट्री से तो लाते हैं उसी मूल्य पर जी, और यहाँ उससे कमाई हो रही है, तभी तो काला कारोबार है जी। इसलिए कुल मिला जुलाकर बिहार में शराबबंदी मेरी नज़र में पहले तो ये उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो शराबबंदी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री मीडिया से जब मुखातिब थे, हम लोग ही बात कर रहे थे जी। उसी में उन्होंने साफ तौर सप्ताह दूसरे तीसरे दिन हम लोग के साथ बातचीत हो रही थी और शराबबंदी को लेकर खास सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई शराबबंदी तो समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज भी जदयू हम लोग सत्ता में सहभागी थे, हम लोग भी इसके समर्थक थे और प्रधानमंत्री ने भी इसको भी नोटिस किया है। इसलिए शराबबंदी समाप्त नहीं करने के बाद शराबबंदी और कठोरता से लागू रहे जी, ये उपाय नहीं तो कोई दूसरा और क्या रास्ता हो सकता है? सरकार सोचे तो शराबबंदी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं अभी चल रही है, और देखिए जो लोग हैं वो 2 हिस्सों में बट गए हैं, लेकिन इसका जो सामाजिक एनालिसिस क्या है, सामाजिक खंडन क्या है, वो आपने सुना है। और अगर हम बात करें शराबबंदी जो लोग हटाने के लिए कह रहे हैं, वो इस रिपोर्ट के हिसाब पर तो आए दिन बिहार में खबरें भी आते रहती है कि किस तरह से बड़ी बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी की जाती है, शराब पकड़ा जाता है और पुलिस वाले फिर इससे अपनी जेब गरम करते हैं, ऐसी बातें आते रहती है। लेकिन आगे चलकर देखना ये होगा कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से बिहार में शराबबंदी का आगे क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें एक राजनीतिक एंगल भी निकाला जा रहा है कि क्या सरकार को शराबबंदी लागू रखने से कोई राजनीतिक फ़ायदा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, एक कमिटमेंट है, सोशल कमिटमेंट है। कोई इस तरह से सरकार कमाने वाला तंत्र नहीं ना है, सरकार सोशल वेलफेयर का काम सोचती है जी। इसी ध्येय उद्देश्य से मंशा से नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की कि भाई ये शराब को लेकर के खास करके महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती थी, घरेलू हिंसा बहुत होती थी, ये मांग थी महिलाओं की, और चौक चौराहे पर जिस ढंग से लोग पीकर बौड़ाए दिखते थे। हाँ, एक गौर करने बात है जिसको ये कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, बिहार के लोग भूले नहीं हैं कि नीतीश कुमार ने जब बागडोर संभाली थी तो शराबबंदी की नीति बनाई थी और पंचायत में शराब की दुकानें खुली, वो संख्या कोई 8-10 हज़ार खुल गए थे। और कोई नीतीश कुमार के राज में पहले एक बड़ी उपलब्धि दिखती, कहीं कोई चमकता दुकान दिखे ना तो वो शराब की दुकान थी। अच्छा। तो पहले तो छक्कर शराब पिलाए उन्होंने, बाद में हो कि नहीं शराब ये तो बंदी होनी चाहिए, तो फिर शराबबंदी उन्होंने लागू की। तो पहले तो बढ़ाया और कहा कि देखिए हम शराब नीति लाए हैं, इसमें नियत दर पर शराब मिलेगी और शुद्ध शराब मिलेगी, पहले नीति ही थी। अब है कि शराब यहाँ पिए नहीं लोग, बिके नहीं, रखा नहीं जाए, बने नहीं, होगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दर्द भी दिया और अब इलाज भी हो रहा है, इसको आप इस रूप में कह सकते हैं। तो लोगों को तो पहले आपने ये तो अभ्यस्त करा दिया पीने का, अब उसको कानून से रोक रहे हैं। और इसमें देखिए सब कुछ, कोई कानून तब सफल होता दिखता है जब वो जन स्वीकार हो, जन सहभागिता हो। इसको तो लोग डिफीट करने के लिए, पीने वाले तो सुबह शाम डिफीट ही करने वाले। जी। तो ये शराबबंदी आखिर कैसे समाप्त होगी? तो देखने वाली बात होगी आगे जो भी इस पर जानकारी आएगी। अब देखिए इसको लेकर बिहार की जो राजनीतिक हलके हैं या फिर सामाजिक हलके हैं, दोनों में चर्चा तेज़ है। आगे जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप भी देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।